गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8th संस्कृत फर्स्ट चैप्टर का नेम है तुम्हारा सुभाषितानी। सुभाषितानी 7th में मिला है, 6th में भी मिला है। सुभाषितानी मतलब होते हैं अच्छे वचन, सुंदर वचन, अच्छी बातें, संस्कार वाली, जो पापा दादा नाना नानी सिखाते हैं। फर्स्ट श्लोक इसको मैंने एनसीईआरटी से ले लिया। अब ये है क्या, इसका हमें लिखना है और इंटरप्रेट करना है। सुभाषितानी चैप्टर्स नेम है, अच्छे वचन, सुंदर वचन। लिखा हुआ है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा मतलब गुण, क्वालिटी। गुणी व्यक्ति के अंदर अगर जाती है तो वो और अच्छा बन हो जाती है। कोई क्वालिटी किसी अच्छे इंसान के पास होगी तो वो और निखर करके आती है। तो गुण किसी अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति के पास होती है तो वो और गुणी बन जाता है। वही गुण ते निर्गुणम, निर्गुण व्यक्ति के अंदर अगर पहुंच जाए, बुरे लोगों के अंदर हो जाए, तो वही गुण भवन्ति दोषा, दोष बन जाती है, बुराई बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास हाथ में पेन है। ये पेन अगर अच्छे बंदे के पास होता है तो वो लिखता है, पढ़ता है, और यही पेन बुरे लोगों के पास हो गया तो वो शायद पैसे मारने के काम आ जाए। तो है पेन वही, बट दोनों का इस्तेमाल अलग अलग हुआ। और एक एग्जांपल बताता हूं। गन है, जैसे हमारे डिफेंस के पर्सन के पास है तो वो बॉर्डर में अपने देश की सेफ्टी के लिए यूज करता है। कोई दूसरे बाहर से आ ना जाए, कोई बुरे व्यक्ति ना हो, उसको उससे रक्षा करने के लिए यूज करते हैं। और वही गन, वही बंदूक किसी आतंकवादी या किसी बुरे इंसान के पास हो जाती है तो वो कैसा इस्तेमाल करता है वही गन, बट यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ डिफरेंट हो गया। यहां पर वही बताया गया है कि गुण है किसी गुणी व्यक्ति के अंदर होता है तो वो और अच्छा हो जाता है, और निर्गुण व्यक्ति के अंदर वही गुण हो जाता है, बुरे लोगों के अंदर वही गुण हो जाता है तो वो उसका दोष बन जाता है। फिर आगे, सुस्वाद तोया, जिस प्रकार से सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्या, नद्या मतलब नदी, प्रभवंती बहती हुई, सुस्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मीठे पानी का जल नदी में बहता हुआ चला जाता है जो पीने योग्य है, मगर समुद्र मासाध्य, समंदर में जाने के बाद भवंत पेया, पीने योग्य नहीं रह जाता। नदी का पानी आप पी सकते हो, सॉफ्ट वाटर होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए, मगर वही पानी जब मिक्स हो जाता है समंदर में तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो सुंदर वचन में यही है कि गुण किसी इंसान के अंदर तो वो और गुणी हो जाता है, और बुरे लोगों के अंदर होता है तो वो उसका दोष बन जाता है, नुकसान पहुंचाता है। जिस प्रकार से पीने योग्य पानी बहता है और समंदर में जाकर के मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार से हमें गुण को जो है, क्वालिटी को है, अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड पैरा पे चलता है। न खादन्नपि जीवमाना तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। सुंदर वचन है तो अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, साहित्य, लिटरेचर, पढ़ाई, संगीत, म्यूजिक, कला, आर्ट्स, टैलेंट, विहीन व्यक्ति, जिस किसी इंसान के अंदर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, तो साक्षात पशु, वो साक्षात जानवर है, जानवर के समान है। पुच्छ विषाणहीना, बिना पूंछों वाला और बिना सींगों वाला। बिना सींग और पूंछ के वो दिखता तो आदमी है मगर वो जानवर के समान है। जिस इंसान के अंदर साहित्य, संगीत और कला नहीं है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये आपके सुंदर वचन में लिखी हुई बातें हैं कि कोई भी मनुष्य अगर साहित्य नहीं है उसके अंदर, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कला नहीं है उसके अंदर, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में, संगीत में, तो वो सीधा साधा जागता साक्षात, लिखा हुआ साक्षात
मतलब समान है जानवर के। पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ मतलब बिना पूंछों वाला और बिना सींगों वाला वो पशु है। आगे, तृणम न खादन नपि जीव माना, तृणम मतलब घास, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहता है। घास नहीं खाता, खाता खाना ही है, मगर वो अपनी जिंदगी को बिताता रहता है। तद भाग देयम, ये सौभाग्य की बात है। परमम पशु नाम, पशुओं के लिए, पशु जानवरों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि घास नहीं खाता। नहीं तो घास खाता होता ऐसा इंसान तो पशुओं का भी खा डालता खाना। तो सौभाग्य की बात है कि पशु भी उससे बेहतर हैं, अपने काम करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, जैसा भी जो भी पशु हो। डॉग है तो जहां पर है तो अपना काम कर, खाता है, पीता है, पड़ा रहता है, किसी को प्रोटेक्ट करता है, कोई घरों की सेफ्टी भी कोई कोई करते हैं, कोई टेम है पालते हैं तो उसके भी हैप्पीनेस देते हैं। तो यहां पर साहित्य संगीत कला के बिना कोई मनुष्य साहित्य पशु के समान है। घास ना खाते हुए भी अपने जीवन को बिता रहा है। जिस प्रकार से पशु अपने जीवन को बिता रहे हैं घास खाते हुए भी, परम सौभाग्य है कि बेहतर हैं पशु उनसे, उन इंसानों से। नेक्स्ट, इसका थर्ड श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैस्त्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिना कर्मणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात सुंदर वचन हम पढ़ रहे हैं, हमें संस्कारों से भरी चीजें बताई जा रही हैं इस चैप्टर में, तो उसी में से थर्ड ये श्लोक है। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति, ग्रीडी। नश्यति, नष्ट हो जाता है यश, यश उसका प्रसिद्धि, किसी भी लालची व्यक्ति का प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब वो चाहे जितना फेमस होने की कोशिश करे, लालची है तो उसका ज्यादा दिन तक यश नहीं रहता है, बुराई लोग करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा वो। शुरुआत में हो सकता है, मतलब फाइनली वो बुरा बन जाएगा, बिकॉज ऑफ लुब्धस्य, वो ग्रीडी है, लालची है। नेक्स्ट, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर, पीठ पीछे बातें करने वाला। मैत्री, उसका मित्रता ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा बट कुछ दिन बाद उसकी मित्रता किसी से नहीं होगी। तो चुगलखोर का, पीठ पीछे बातें करने वाले की मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रिया हो जाती है कुलमर्थम परमस्य धर्मा। अगर किसी का धर्म पर बताए गए रास्ते पर नहीं चलता तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल मतलब होता है जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस कुल में वो पैदा हुआ, सरनेम में, उसका वो नष्ट हो जाता है अगर बहुत सारी बातों में धर्म की बताई गई बातों पर ना चले। अधर्मी है कहने का मतलब, धर्म को ही बुरा मानता है, नास्तिक भी बोल सकते हो जिसे। विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम। विद्या फल नष्ट हो जाता है जो व्यसनिना है। विद्या, अगर एजुकेटेड पर्सन है वो अगर उल्टा सीधी बात करे, किसी का बुरा बोले तो उसका विद्या फल ज्यादा दिन तक नहीं चलता, मतलब ज्ञान ज्यादा नहीं दिन तक टिकता उसके पास। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस, कृपण का मतलब होता है कंजूस, माइजर। इसका सौख्यम, इसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसको साथ होगी कि अरे यार वो गेस्ट आ रहे हैं उसमें खर्च करना पड़ेगा, फिर ये होगा उसमें खर्च करना पड़ेगा, कल ये फेस्टिवल है इसमें खर्च करना पड़ेगा, फिर वो आ जाएंगे उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो कंजूस व्यक्ति कभी सुखी नहीं जीवन जी सकता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और कोई भी राजा जिसको आलस है, जिसका मंत्री आलसी है, नराधिपस्य, ज्यादा दिन तक राजगिरी नहीं कर सकता, उसके राजपाट ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता अगर कोई राजा आलसी है। आलस सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन होता है। हम 7th चैप्टर में, 7th क्लास में पढ़े थे। नरह निपुः था ना वहां पे, नर का किसी भी इंसान के अंदर को खोखला, दीमक की तरह बना देता है, दीमक की तरह खोखला कर देता है किसी भी शरीर को। तो आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
उसी प्रकार से यहां पर कहा गया है कि किसी भी राजा का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता अगर वो राजा आलसी है और उसका जो मंत्री है वो भी आलसी है, कामचोर है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा। सीधा से फिर से आंसर बताऊं, लुब्धस लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं टिकता। पीठ पीछे बुराई करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार नास्तिक व्यक्ति का कुल और धर्म अधर्मी है तो उसका नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुखी वो कभी नहीं रह सकता है। और जो ज्ञान की बातें लड़ाई झगड़ा करने वाला मनुष्य का विद्या नष्ट हो जाती है। राज, किसी भी राजा ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता अगर कोई के अंदर आलस है, अगर राजा का अंदर आलस है। ये 3 श्लोक को राइट कर लेना एक बार फिर से।